सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे एमपीएम के चैनल में। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पीएनएसटी एप्लीकेशन फॉर्म 2023-24 के बारे में। काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और जैसा कि आपको पता है कि आपके सारे कमेंट देखे जाते हैं। यहाँ पर इसी के साथ हम चर्चा करेंगे कि आपका जो पीएनएसटी का जो रिजल्ट है 2022 का वो कब तक आएगा, और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे आपकी कोर्ट सुनवाई के ऊपर कि कोर्ट की सुनवाई कब तक होगी। क्या यहाँ पर कोर्ट केस का और अभी तक जो आपका रिजल्ट नहीं आया तो क्या फॉर्म जो निकलेंगे 2023 के उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, सारी जानकारी आपको इस कंटेंट में मिलने वाली है। तो चलिए पहले तो यहाँ पर पूरा मामला क्लियर कर देते हैं कि आपका जो पीएनएसटी का रिजल्ट है वो अभी तक क्यों रुका हुआ है। काफी सारा टाइम हो गया, आपका एंट्रेंस एग्जाम हुए लेकिन अभी तक क्यों आपका रिजल्ट नहीं आया। तो देखिए गलती कहां पर और किसने की, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो यहां पर जो गलती की है वो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की है, मध्य प्रदेश सरकार ने की है, क्योंकि इन्होंने आईएनसी के खिलाफ काम किया है। जो आईएनसी का रूल था वो इन्होंने तोड़ा है, क्योंकि आईएनसी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पर साफ साफ मेंशन कर रखा है, और वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा नोटिफिकेशन पे। उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि इस डेट के बाद कोई भी एडिशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम करवाया और उसके बाद सीधा आईएनसी ने रिजल्ट पे रोक लगा दी। यही सबसे बड़ा कारण है और इसका पूरा प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जो अभी आपका कोर्ट केस चल रहा है उसका स्टेटस भी अभी लाइव आपको दिखाऊंगा ताकि पूरा क्लियरिटी आपको हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ी जो गलती की है ना, वो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार और आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की है। तो चलिए यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख पा होंगे, ये आईएनसी का रूल है जो ऑल इंडिया वालों को फॉलो करना होता है, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, सभी को पालन करना होता है। और यहाँ पर सभी पालन कर रहे थे, राजस्थान वालों ने भी किया, यूपी वालों ने भी किया, एमपी वालों ने नहीं किया, तो यहाँ पर रिजल्ट पे रोक लगा दी। बाकी हर जगह इस नियम का पालन हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो आप, इसमें लिखा हुआ है कि 2022 के जो एडमिशन है वो यहाँ पे 31 अक्टूबर, चलिए यहाँ पर क्लियर मैं आपको दिखा देता हूँ, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए, यानी कि पूरा 2022 दिसंबर तक उन्होंने डेट बढ़ा दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सोया हुआ था, फिर भी आपके फॉर्म नहीं निकाले, जबकि निकलना उसी टाइम पे चाहिए था। और किया क्या, आईएनसी के खिलाफ जाकर 2023 में फॉर्म निकाल दिए। अब ये तो गलती देखो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने की है। अब जब गलती की है तो फिर यहाँ पर आईएनसी ने कोर्ट केस कर दिया। किस प्रकार से किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे स्क्रीन पे, परीक्षा के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंचा ऑल इंडिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ऑब्वियसली बात है, अगर इनके खिलाफ कोई काम करेगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो मामला आईएनसी लेकर चला गया कोर्ट में, और यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि हमने जो डेट दिया था ना उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने फॉर्म निकाल दिए और एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने अक्टूबर और दिसंबर लास्ट डेट मेंशन की थी 2022 की, क्लियर। चलिए थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 2022-23 की प्रवेश परीक्षा को पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में पूरा कर देना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं अगर ये दिसंबर तक भी कर देते ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, दिसंबर 2022 तक। लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, आपका एग्जाम 2022 वाला 2023 में करवा दिया। ये सबसे बड़ी गलती की है यहाँ पे आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, बेचारे स्टूडेंट को जो बिल्कुल निर्दोषी है, जो बिल्कुल सीधे साधे है, उनको भुगतना पड़ रहा है। बेचारे विद्यार्थियों को क्या पता कि क्या रूल होता है, कैसे फॉलो करना होता है, क्या सिस्टम होता है, और ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर रखा था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। तो ये सबसे बड़ी गलती की है पीईबी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, और इसी कारण
यहाँ पे हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई थी, जैसा कि आप देख सकते हो ऑफिशियली न्यूज। हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार को लगाई कड़ी फटकार। एडवोकेट शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट ने दलील सुनने के बाद मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार यहाँ पे लगाई, ठीक है। और कुछ गलती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की भी है। तो ये सबसे बड़ा कारण है रिजल्ट पे रोक का, क्योंकि यहाँ पे आईएनसी के खिलाफ काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। अब यहाँ पर आप बोलेंगे तो सर क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा क्या? अब 2023 में फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे? फॉर्म अवश्य आएंगे, 2023 के फॉर्म अवश्य आएंगे। और ये जो आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, इसके साथ चलना होगा मध्य प्रदेश सरकार को और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर इनके खिलाफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है हर चीज पे रोक लगेगी। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट का क्या होगा वो देखो आप। तो इसका जो केस है उसका स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है आपके केस का। ओके, सो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख पा रहे ये आपके केस का स्टेटस है और आपका केस नंबर यहाँ पे है 4847, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए पूरा डिटेल आ गया है यहाँ पे कि आपका एडवोकेट कौन है, इस केस को कौन लड़ रहा है, अभी क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये देखिए इसमें CIS यूजर ID 138 है और आपका जो केस नंबर है 4847 यहाँ पे रहने वाला है। और स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग दिखा रखा है और जो एक्सपेक्ट डेट जो टेंटेटिव डेट है ना वो 20 दिसंबर 2023 दिखा रखी है। तो सुनवाई दिसंबर में होगी, इनका ये कहना है। और यहाँ पे ब्रांच की बात करें तो ये डिवीजन ब्रांच है। और आपका जो केस है थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये स्टेज पे देखो, मोशन हेयरिंग आफ्टर नोटिस सिविल केस। और इसी के साथ सबसे बड़ा अपडेट है कि आपका जो केस है वो ट्रांसफर कर दिया गया है फ्रॉम ग्वालियर ब्रांच, ठीक। इसी के साथ अगर हम बात करें एडवोकेट की कि कौन से एडवोकेट है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट में। जैसा कि लिस्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे ये सारे एडवोकेट रहने वाले हैं, कुछ कोर्ट की तरफ से और कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। ये पूरा अपडेट इसमें मेंशन किया हुआ है। तो अभी आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग चल रहा है और अगली सुनवाई यहाँ पे दिसंबर को होगी। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब रिजल्ट का तो दिसंबर में पता चलेगा कि वो क्या अपडेट रखते हैं, लेकिन आपके 2023 और 24 के फॉर्म तो उसी टाइम पे निकलेंगे जो पहले निकलते थे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो मामला है ये 2022 का है जिस पे कोर्ट केस चल रहा है। और जो नए फॉर्म निकलेंगे वो 2023 के सेशन के निकलेंगे और वो निकलेंगे यहाँ पे फरवरी में। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले तो दिसंबर के चांस थे, लेकिन आपका जो कोर्ट केस है वो यहाँ पे डेट आगे बढ़ गया। तो डेट आगे बढ़ गया तो फॉर्म का जो डेट है ऑब्वियसली बात है वो भी आगे जाएगा। तो हमेशा आपके फॉर्म फरवरी मंथ में निकलते, तो फरवरी 2024 में आपके फॉर्म निकल जाएंगे और उसको लेके तैयारी हमने स्टार्ट करवा रखी है और नया बैच भी स्टार्ट है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर सकते हो, ताकि आप PNST 2023 में अच्छा रैंक हासिल कर सको और एक अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पा सको। और यहाँ पे देखो, ये तो बिल्कुल आपको नहीं सोचना कि फॉर्म नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर फॉर्म नहीं आते ना तो फिर क्या होता है, आपकी ये जो गवर्नमेंट सीट है वो खाली जाती है, जबकि गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी कि सारी सीटों को खाली जाने दे, बिल्कुल नहीं करेगी। फॉर्म वो अवश्य निकालेगी, 100% निकालेगी। और एक अच्छा अपडेट भी आया है आप लोगों के लिए, चलिए उसको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जो आपके लिए गुड न्यूज़ है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे MP को बड़ी सौगात, 7 मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे नर्सिंग महाविद्यालय। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, मेडिकल कॉलेज भी चालू रहेंगे, नर्सिंग कॉलेज भी चालू रहेंगे और आपके एडमिशन भी चालू रहेंगे, ठीक है। हाँ ये तो टेम्पोररी है, अभी आपका जो केस चल रहा है उसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। गॉड से दुआ करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो आप सभी के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है आप लोगों ने, बड़ी मुश्किल से आपने फॉर्म भरा है, बड़ी मुश्किल से आप एग्ज़ाम देने गए हो, तो उसका बेनिफिट भी आपको अवश्य मिलेगा। बट आपके 2023 के जो फॉर्म है वो फरवरी मंथ में निकलेंगे, तो उसके लिए तो आपको तैयारी करनी होगी।
और उसके लिए नया बैच स्टार्ट है। और ये गुड अपडेट भी आ चुका है कि अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आपके नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म का अपडेट दे दिया, और आपका जो PNST का रिजल्ट का था वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये केस पेंडिंग में चल रहा है और ये किस कारण हुआ है, ठीक है। और कोर्ट सुनवाई दिसंबर में शो कर रखी है। और कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हो, सारे कमेंट आपके देखे जाएंगे।